हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस वीडियो में हमें क्या समझना है कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका हम वर्ग कैसे ज्ञात करें, मतलब कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले स्क्वायर का मतलब हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ये कोई नंबर लिखा है मैंने 2 अभी के लिए, इसके ऊपर छोटा सा 2 लिख दिया, तो इसको कहते हैं स्क्वायर, या हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग। तो पहले इसका मतलब समझ लें क्या होता है। 2 का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि आप इसको 2 बार लिखो और कितना आ गया आंसर आपके पास 4। 5 का स्क्वायर या 5 स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 5 को आप 2 बार लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया आपके पास ये आंसर 25। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 को आप 2 बार लिखो, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 49। तो इस तरीके से बच्चों आपको पता लग गया कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अब हमें यहाँ पर किन का स्क्वायर करना है, इरेशनल नंबर का, किसका वर्ग निकालना है, अपरिमेय संख्याओं का। तो वर्ग निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, जरा वो देखोगे आप। तो पहले एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर √2 और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो आपको मैंने बताया अभी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिखो, तो √2 मल्टीप्लाई √2 लिखा, ठीक हो। अब √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है, इसका एक तरीका तो है कि आप डायरेक्टली आपने याद कर लिया होगा, और दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, एक कॉमन स्क्वायर रूट बनाओ, उसके अंदर इन दोनों को लिख लो, ठीक हो गया। अब ये चीज ध्यान में रखें, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी होती है तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, उसका आंसर आता है कि अब आप स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे तो जो 2 बार 2 है उसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। तो √2 का स्क्वायर होता है 2। अभी तो मैं प्रोसेस के थ्रू समझा रहा हूं, फिर आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि याद कैसे करना है इस चीजों को। इसी तरीके से अगर आपके पास है √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि √7 को आपको 2 बार लिखना है, 2 बार इस टाइप से लिखना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, एक कॉमन स्क्वायर रूट बनाएं, उसके अंदर इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई। अब जब कोई चीज़ 2 बार लिखी हुई होती है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है कि उसका आंसर स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, और जो चीज़ 2 बार लिखी है उसको आपने एक ही बार लिखना है। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको डायरेक्टली कैसे याद करोगे, क्योंकि इतना लंबा हर क्वेश्चन में आप इतने लंबे प्रोसीजर को अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका डायरेक्ट तरीका क्या है बच्चों, वो डायरेक्ट तरीका आपको याद रखना है कि जैसे ये √2 है, √2 का स्क्वायर करना है, तो आप डायरेक्टली याद रखें, स्क्वायर से रूट को काट दें, आंसर आ जाएगा आपका 2। ये डायरेक्ट याद करने का तरीका है, समझने का तरीका है। अगर आपके पास √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को काट देगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को काट देगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। इसी तरीके से √5 का स्क्वायर है, तो बता दिया मैंने। √6 का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को काट देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो ये तरीका आपको पता लग गया होगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या, मतलब कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा। अब हम कुछ अलग नंबर्स को देखते हैं। अलग नंबर क्या है हमारे पास, जैसे ये देखो, ये है हमारे पास 2√3, इसका स्क्वायर करना। अब ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, इसका स्क्वायर कैसे करना होता है ये हम सीख चुके हैं, और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि किसी नंबर का स्क्वायर से क्या मतलब होता है। तो आपको यहां पर जो स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों का ही करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसके रूट को काट देगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होता है, जरा एक बार देख लो। अभी मैंने बताया था कि 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि हो गया 4। 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि होता है 9। 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4, जो कि हो गया 16। 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5, जो कि हो गया 25। 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 6, जो कि हो गया 36।
तो इस तरीके से किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो अब इसको देखते हैं जरा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्टली बता रहा हूं मैं आपको। 2 का स्क्वायर कितना होता है, पहले तो एक बार प्रोसेस के थ्रू बता दूं। तो इसको पहले लिखेंगे कैसे, तो ये स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए है। तो 2 का भी स्क्वायर माना जाएगा और √3 का भी स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था कितना होता है, 4। तो 2 के स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 4। बीच में यहाँ पर है मल्टीप्लाई। √3 का स्क्वायर मैं समझा चुका हूँ अभी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आया 3। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया 12। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब इस तरीके से, ये तो मैंने प्रोसेस के थ्रू बताया, आपको इसको डायरेक्टली सीखना है। 6√7, 6√2 ले लिया हमने, इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहला है ये 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6, तो वो होता है 36, 36। तो 36 लिख दिया मैंने। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर कितना आ गया 2। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72। एक और देख लेते हैं, 5√3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब होता है 5 × 5, जो कि कितना हो गया 25। √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपके पास, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया 3। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 75। तो इस वीडियो में बच्चों हमें जो चीज़ समझनी थी वो हमने समझ ली। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपनी फेयर कॉपी में भी आपको इसको नोट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।